बच्चों, तो कैसे हो आप सब? सो आई रियली होप कि आप सब ने एनसीईआरटी एम्पलीफायर एनिमल किंगडम का बहुत अच्छे से देख लिया। लाइन बाय एनसीईआरटी आपने पढ़ ली है। अब दो चीजें हैं, आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, आपको डायग्राम्स पता है, आपको सारे एग्जांपल्स पता है, आपको अब ये जानना है कि उससे रिलेटेड एनसीईआरटी की लाइन से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं और कैसे क्वेश्चंस को टेस्ट किया जाता है और आपसे पूछा जाता है। समटाइम्स ऐसा होता है बच्चा कि डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, डायरेक्टली ये क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, या फिर एक स्टेटमेंट रिपीट हो गई, दो स्टेटमेंट रिपीट हो गई। सो इसके लिए प्रीवियस ईयर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। और दूसरी चीज, एजर्शन रीजन आपको प्रॉब्लम करता था, एजर्शन रीजन भी हमने सारे आपको करा दिए। अगर आपने ये दोनों चीजें भी अच्छे से कर ली और एनसीईआरटी कर ली, तो आपके कहीं पर भी मार्क्स नहीं जाएंगे। यू विल बी एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाला है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, और आपका टॉपिक है दैट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। हमने पहले बेसिस पढ़ा था, फिर हम फाइलम पढ़े थे, तो पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आपके बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के, राइट। सो क्वेश्चन 1, और ये इसी साल का क्वेश्चन है, और बच्चों को लगता है कि ये आउट ऑफ द एनसीईआरटी है क्योंकि इसका ऑप्शन एनसीईआरटी में नहीं लिख रखा, बट ये फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, आपको इजीली समझ आ जाएगा। और हमने उसको पेपर में, जब हम एनसीईआरटी एम्पलीफायर कर रहे थे, तब भी हमने वहां पर इसका जिक्र किया था। सो आइए देखते हैं, ठीक है। सो सबसे पहला क्वेश्चन है, और वो कह रहा है कि while trying to find out the characteristic of newly found animal, एक newly found animal को हमने found कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी पढ़नी है। रिसर्चर ने देखा, जब उसकी हिस्टोलॉजी करी, तो रिसर्चर डिड द हिस्टोलॉजी ऑफ एडल्ट एनिमल्स एंड ऑब्जर्व अ कैविटी विद द प्रेजेंस ऑफ मेसोडर्मल टिश्यू टुवर्ड्स द बॉडी वॉल। No mesodermal tissue was observed towards the alimentary canal. So that means आपका क्लियर हो रहा है कि mesoderm जो है वो completely लाइन नहीं है बॉडी कैविटी से, ठीक है। अब completely लाइन नहीं है, that means incomplete है, और इसमें यही बताना है कि what could be the possible coelom of that particular animal. तो कैसा सीलोम होगा आपका, देखो, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? सूडो मतलब फॉल्स सीलोम। इनकम्प्लीट है, कंप्लीटली लाइन नहीं कर रहा है। कंप्लीटली लाइन करता तो शाइजोसीलोमेट आंसर हो जाता, और शाइजोसीलोमेट भी वी हैव डिस्कस कि कैसा होता है आपका जो मेसोडर्म है वो स्प्लिट होके बनते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ द मेसोडर्म, जो कि बॉडी कैविटी को लाइन करेगी। एसीलोमेट होगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में सीधा सीधा बोल दिया कि सीलोम बताओ कि कौन सा सीलोम है, तो एसीलोमेट तो हो नहीं सकता, और स्पॉन्जोसीलोमेट भी नहीं होगा। सो आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, सूडोसीलोमेट। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, so the next question, and the question says, consider the following statements. A, annelids are true coelomates. तो first true coelomate आपके annelids ही होते हैं, तो ये statement बिल्कुल correct हो गया। Poriferates are pseudocoelomates, तो ये गलत हो गया कि आपके pseudocoelomates कौन से होते हैं? आपके Aschelhelminthes, right? Aschelhelminthes are acoelomates, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि ये कैसे होते हैं? आपके pseudocoelomates। D, प्लैटीहेल्मिंथेस आर सूडोसीलोमेट्स, गलत हो गया क्योंकि प्लैटीहेल्मिंथेस कैसे होते हैं? आपके एसीलोमेट्स, राइट। सो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। सो आपका ए ही करेक्ट है, तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी, ए ओनली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, कंसिडर द फॉलोइंग फीचर्स, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरल सिमेट्री। सो ऑर्गन सिस्टम लेवल आपका एस्केलमेंथिस में आया था, बायलेटरल भी था। उसके बाद सी देखते हैं, ट्रू सीलोमेट्स विद सेगमेंटेशन। सो ट्रू सीलोमेट्स तो हमारे एनालिटिक्स में फर्स्ट टाइम आए थे, ऑल्सो सेगमेंटेशन भी थी। सो ये क्या हो जाएगा? हम किसकी बात कर रहे हैं? एनालिडा के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। सो एनालिडा के बाद आपके अगर हम बात करते हैं सेगमेंटेशन आया है, तो सेगमेंटेशन एक तो आपने एनालिडा में देखा था, दूसरा किस में देखा था? आर्थ्रोपोडा में देखा था, और थर्ड किस में देखा था? आपने कॉर्डेटा के अंदर देखा था, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा? एनालिडा, मोलस्का। मोलस्का अनसेगमेंटेड होते हैं, तो ये नहीं होगा। एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा, तो ये आंसर हो जाएगा। एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का, मोलस्का नहीं होते तो ये नहीं होगा। आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड कॉर्डेटा, अगेन मोलस्का में नहीं होगा, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सो आपको ये देखना है कि मेजर इसमें कहां से आप सीधा आंसर आप कैसे देते हैं कि सेगमेंटेशन, तो जो सेगमेंटेशन नहीं है जिसके अंदर, उसको आप एलिमिनेट कर सकते थे, सिंपल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज,
विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर ट्रू सीलोमेट्स विद बायलेटरल सिमेट्री। ऐसे है ट्रू सीलोमेट विद बायलेटरल सिमेट्री। तो ट्रू सीलोमेट फर्स्ट टाइम कब आए थे आपको याद है? एनालिड्स के अंदर। सो एनालिड्स से लेकर उसके आगे तक सब में ये सारा सिचुएशन होगा, राइट। सो देखेंगे एडल्ट इकाइनोडर्म्स ट्रू सीलोमेट तो है, बट आपको पता है कि एडल्ट इकाइनोडर्म में रेडियल सिमेट्री होती है, तो ये आंसर नहीं होगा। एस्केहेलमिन्थेस ट्रू सीलोमेट्स नहीं होते, प्लैटीहेलमिन्थेस एसीलोमेट्स होते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? एनालिड्स, ऑप्शन डी, right? Next question, and next question says which one of the following kinds of animals are triploblastic? Triploblastic यानी कि 3 germ layer, ectoderm, endoderm and the mesoderm। तो आपको पता है कि आपका फर्स्ट टाइम ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन किसके अंदर आई थी? आपके फ्लैटवर्म्स के अंदर, यानी कि प्लैटीहेलमिन्थेस के अंदर। स्पॉन्जेस इसके अंदर नहीं था, टीनोफोर्स में भी नहीं था और कोरल्स में भी नहीं था, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। Next question, and the next question says which one of the following statement about certain given animals is correct? Correct बताना है आपको। round ones, Ascahelminthes are pseudocoelomate, बिल्कुल ठीक बात है। mollusk are acoelomate, गलत हो जाएगा। एक बार सीलोमेट आ गया कंडीशन एनालिडा के बाद फिर सब में सीलोमेट कंडीशन होगी। सो मोलस्का नहीं, एसीलोमेट गलत हो जाएगा। इंसेक्ट्स आर स्यूडोसीलोमेट गलत हो जाएगा क्योंकि इंसेक्ट आर्थ्रोपोडा है और उसमें ट्रू सीलोम होता है, राइट। प्लैटवर्म प्लैटीहेलमिन्थेस आर सीलोमेट गलत हो जाएगा, दिस इज एसीलोमेट। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राउंड वर्म्स आर सूडोसीलोमेट्स। आप देख रहे हैं क्वेश्चन दूसरी तरह का से पूछ रखा है कि सूडोसीलोमेट और ये सारी चीजों पे बहुत बार क्वेश्चन आता है, राइट। Which of the following groups of animal is bilaterally symmetrical and triploblastic organism? Bilateral symmetry भी है और triploblastic condition भी है। Ascahelminthes roundworm bilateral तो है बट triploblastic भी है, ठीक बात है। तो ये ऑप्शन हो सकता है। आगे ऑप्शंस भी देख लेते हैं। टीनोफोर्स नहीं होगा क्योंकि डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन है। स्पॉन्जेस भी नहीं होगा, सीलेंट्रेट्स भी नहीं होगा, सेम क्योंकि इनके पास 3 जर्म लेयर्स नहीं होती है। सो ऑप्शन आपका ए ही बिल्कुल ठीक है, एस्केहेलमिन्थेस राउंडवर्म्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन सेज मेटामेरिक segmentation is the characteristic of। so मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलो, सेगमेंटेशन बोलो, so ये सब किसके होते हैं? एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा, ठीक है। एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा। ठीक है। सो मोलस्का एंड कॉर्डेटा रॉन्ग, प्लैटी एंड आर्थ्रो रॉन्ग, इकाइनोडर्मेटा एंड एनालिडा रॉन्ग एंड आर्थ्रोपोडा आपका आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। अब यहाँ पे आपके सारे फाइलम से क्वेश्चन, अभी तक आपने देखा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की कौन सा सीलोम है, कौन सा सिमेट्री है, इन सब पे क्वेश्चन थे। अब फाइलम रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, उसके डिस्टिंग्विश फीचर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन सेज given below are 2 statements, one is labeled as assertion and the other is labeled as the reason। अब assertion reason आपने देखा, assertion reason के भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। assertion reason का पहला assertion देखते हैं assertion all vertebrates are chordates। सारे vertebrates chordate होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपके जो प्रोटोकॉर्डेट्स होते हैं वो आपके कैसे होते हैं? इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, यानी कि उनके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं होती है। तो ये वाला स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा। रीजन द मेंबर ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा पोजेस नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड, द नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजिनस और बोनी एंड वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट्स। तो वही वो कह रहा है कि कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं वर्टिब्रेटा सब फाइलम के कि उसमें नोटोकॉर्ड जो होती है वो रिप्लेस हो जाती है और कुछ में रह जाती है। वो इसको एक्सप्लेन कर रहा है अच्छे से। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सो अगेन मैंने असर्शन रीजन वाली सीरीज में भी आपको बताया था कि आपको ब्लाइंडली आंसर मार्क नहीं करना है कि फर्स्ट हमेशा करेक्ट आंसर होगा, नहीं। आप देख रहे हैं नीट 2025 में ही चेंज कर दिया था पैटर्न, नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन गलत हो जाएगा। फिर ए इज ट्रू आर इज फॉल्स गलत,
A is false, R is true, गलत. So आंसर क्या हो जाएगा? Both A and R are true. R is the correct explanation of A. ऑप्शन D आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट. सो आपको देखना है कि वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है या नहीं दे रहा. दे रहा है तो आप मार्क करेंगे कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन, नहीं दे रहा तो आप क्या बोल देंगे? नॉट द करेक्ट वन, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज all the living members of the class cyclostromata. साइक्लोस्टोमेटा एक ऐसी क्लास है जिसके पास कैसा होता है? सर्कुलर माउथ होता है बच्चे, ठीक है. साइक्लो मतलब सर्कल और स्टोमेटा मतलब माउथ, ठीक है. सर्कुलर माउथ, और इनके पास जॉ नहीं होते, तो ये फिशेस के ऊपर ऐसे चिपक जाते हैं. ऊपर सरफेस पे चिपक रहे तो हम इसको क्या कहेंगे? एक्टोपैरासाइट. सो एंडो मतलब विद इन होते तो नहीं है, सिम्बायोटिक भी नहीं होगा. एक्टोपैरासाइट ऑन सम फिशेस, और फ्री लिविंग भी नहीं है. एनसीईआरटी की लाइन है ये, एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है. साइक्लोस्टोम्स की फर्स्ट लाइन ही यही दे रखी है, राइट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, रोल ऑफ वाटर वैस्कुलर सिस्टम इन इकानोडर्म्स. आपको पता है कि इकानोडर्म का स्पेशल फीचर है, दैट इज वाटर वैस्कुलर सिस्टम, राइट. तो अब इसके फंक्शंस देखते हैं कि क्या क्या है. रेस्पिरेशन एंड लोकोमोशन, यस ये करता है. एक्सक्रीशन एंड लोकोमोशन नहीं, एक्सक्रीशन नहीं करता. कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ये इसका फंक्शन होता है, एनसीईआरटी की लाइन है. डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन नो, डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन नो. सो आपका ए और सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी आपके इनकरेक्ट हो जाएंगे. एनसीईआरटी की लाइन है कैप्चर एंड द ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड, रेस्पिरेशन आपका, लोकोमोशन, ये सारे के सारे फंक्शंस होते हैं किसके? आपके वाटर वैस्कुलर सिस्टम के, जो इकानोडर्म्स के अंदर प्रेजेंट होता है. Next question, and the next question says match list 1 with the list 2. list 1 कह रहा है प्लूरोब्रैकिया. प्लूरोब्रैकिया जो है आपका क्या है? टीनोफोरा है. फिर हम बात करते हैं रेडुला. रेडुला क्या है? एक फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन जो कि मोलस्कन्स के माउथ में होता है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी के साथ, B1 के साथ मैच करेगा. स्टोमोकॉड आपने देखा था कि किसके अंदर होता है? हेमिकॉर्डेटा के अंदर. और एयर ब्लैडर किसके अंदर होता है? आपके ऑस्टिक्टीज के अंदर. सो A मैचेस विद द 2, B मैचेस विद द 1. सो फर्स्ट A गलत हो जाएगा. A मैचेस विद द 4, गलत. A मैचेस विद द 4, रॉन्ग. A मैचेस विद 2, B विद 1, C 4, D 3. ऑप्शन D इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट अबाउट नॉन कॉर्डेट्स. नॉन कॉर्डेट्स के बारे में बताना है. Pharynx is perforated by gill slits. तो नॉन कॉर्डेट्स में तो गिल स्लिट्स नहीं होते, तो इसका आंसर गलत हो जाएगा. ये नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट, बिल्कुल ठीक. इसीलिए हम इसको क्या करें? नॉन कॉर्डेट्स. सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल. डॉर्सल नर्वस सिस्टम आपके किसके अंदर होता है? कॉर्डेट्स के अंदर होता है, आपके नॉन कॉर्डेट्स के अंदर नहीं होता. हार्ट इज डॉर्सल इफ प्रेजेंट, तो ये सही बात है. आपका एक टेबल बना हुआ है एनसीईआरटी में जिसमें नॉन कॉर्डेट वर्सेस कॉर्डेट दे रखा है, उसमें ये लाइन दे रखी है स्पेसिफिकली, हार्ट इज डॉर्सल इफ प्रेजेंट इन द नॉन कॉर्डेट्स. और कॉर्डेट्स का हार्ट कहाँ पे होता है? वेंट्रल रीजन में, ठीक है. उसके बाद पोस्ट एनल टेल इज एब्सेंट, तो ये भी बिल्कुल ठीक बात है. सो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, डी एंड ई. ए ऑप्शन हो जाएगा. बी, सी एंड डी. सी तो गलत हो जाएगा. A एंड C ओनली नहीं होगा. A, B एंड D ओनली, ये भी नहीं होगा. सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन A. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2. ठीक है, अब ये है आपका क्या कहता है? टेरोफाइलम. टेरोफाइलम जो है आपकी ट्रू फिश है जिसका नाम है एंजल फिश. ठीक है, सो A मैचेस विद द 3. आप सीधा इसको एलिमिनेशन से कर सकते हो. आपको पता है A का 4, A का 2, तो दोनों आंसर्स नहीं होंगे. जल्दी करने के लिए मिक्जीन जो है आपका हैग फिश है, तो B1 आंसर ये आ जाएगा. आगे चेक कर लेते हैं. रिस्टिस सॉ फिश है, एक्सोसीटस फ्लाइंग फिश है. ये आप एलिमिनेशन से इस क्वेश्चन को, आपको कंफर्म पता है कि ए का ये है, तो आप क्वेश्चंस को, ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दीजिए. ठीक है, सो दैट आप जल्दी इसको मैच कॉलम के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके. राइट, सो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अगेन मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. लिस्ट 1 में लिस्ट 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये किसका होता है? किसके अंदर होता है? आपका एमीबा के अंदर. सो ए का 2,
पहले स्टेप पे आंसर आ गया। फिर भी हम आगे एक बार देख लेते हैं। वाटर वैस्कुलर सिस्टम एकानियोडर्म में होता है, तो एस्टेरियास इज द एग्जांपल, सो बी का 1। कैनाल सिस्टम स्पॉन्जेस है, तो स्पॉन्जिला, सी का 3। फ्लेम सेल्स प्लैटीहेलमिन्थेस है, तो टीनिया, ऑप्शन, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक स्टेप से आपका, एक करने से भी आपका एग्जैक्ट आंसर आ गया। और आपको ज्यादा होता है तो आप तो ए और बी दोनों देख लो, ताकि आपको और कंफर्मेशन हो जाए और आप करेक्ट आंसर मार्क करें, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। अब इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट देखेंगे। ए स्टेटमेंट कह रहा है प्लैटीहेलमिन्थेस आर ट्रिप्लोब्लास्टिक सूडोसीलोमेट बायलेटरल सिमेट्री। ट्रिप्लोब्लास्टिक तो है, ठीक बात है, बट सूडोसीलोमेट नहीं होता और बायलेटरल होता है। बट एक चीज गलत है तो पूरा स्टेटमेंट गलत हो गया, सो गलत। टीनोफोर्स रिप्रोड्यूस ओनली सेक्सुअली, सो ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। एनसीईआरटी की लाइन है कि ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सीन इन द टीनोफोर्स। ऑल्सो कैसी होती है, एक्सटर्नल, बिल्कुल ठीक बात है। In tapeworm, fertilization is internal, but sexes are not separate. So ये भी बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है कि इनमें sexes separate नहीं होते। Ctenophores are exclusively marine, diploblastic and bioluminescent organism। ये भी एनसीईआरटी की लाइन है, बिल्कुल ठीक लाइन है, तो ये आपका सही हो जाएगा। E in sponges fertilization is external, गलत हो जाएगा। इनके अंदर फर्टिलाइजेशन कैसी होती है, इंटरनल होती है। डेवलपमेंट भी कैसी होती है, इनडायरेक्ट होती है, जिसमें लार्वा एडल्ट के मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होता है। सो आंसर क्या हो जाएगा, ए एन ई ओनली, बी डी ओनली, ए सी एंड डी ओनली, डी ऑप्शन, बी सी एंड डी ओनली, राइट। Now the next question. Next question says a unique mammalian characteristic जो mammals के अंदर देखी जाती है। So mammals का specific character सबसे पहला that is the presence of the mammary gland. So mammary glands है, tympanic membrane है। So tympanic membrane कोई बहुत exclusive feature नहीं है, तो बाकी और ऑप्शन देखे थे, क्या पता कि कोई ऐसा रेलिवेंट ऑप्शन ना हो तो हमको यही मार्क करना पड़े। हेयर, पिन्ना एंड मेमरी ग्लैंड, ये तीनों इसी के अंदर होते हैं। हेयर, पिन्ना एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, तो ये तो बिल्कुल गलत बात हो जाएगी। पिन्ना, मोनोकॉन्डाइलिक स्कल एंड मेमरी ग्लैंड, ये भी गलत। तो इसमें से आप किसको बोलोगे, हेयर, पिन्ना एंड द मेमरी ग्लैंड, ठीक है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है, बट अगर हम बात करें, अगर हम यूनिक कैरेक्टर की बात करें, तो दिस इज नॉट द यूनिक कैरेक्टर ऑफ द मैमल। So option B will be the correct answer, right? Next question says radial symmetry is not found in adult of the phylum. Adult में किस में नहीं मिलती है आपकी, वो बताना है। तो इकाइनोडर्मेटा, तो ऑफ कोर्स इसके अंदर तो आपकी रेडियल सिमेट्री होती है, तो ये तो नहीं। टीनोफोरा में भी होती है। हेमिकॉर्डेटा के एडल्ट में क्या होती है, बाइलेटरल सिमेट्री। सो इनडायरेक्टली दे आर आस्किंग कि किसके अंदर रेडियल सिमेट्री नहीं है, तो ऑफ कोर्स बताना है कि बाइलेटरल सिमेट्री किसके अंदर है। सो डी सीलेंट्रेटा, इसमें भी रेडियल सिमेट्री होती है। सो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हेमिकॉर्डेटा, क्योंकि उसके पास बाइलेटरल सिमेट्री होती है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज select the correct statements with reference to chordates. Chordates के बारे में बताना है कि कौन कौन से characteristics उसके अंदर होते हैं, ठीक है। ए कह रहा है presence of mid dorsal solid and double nerve cord। आपको पता है कि जो chordates का nerve cord होता है वो कैसा होता है, एक तो सिंगल होता है, hollow होता है, और कैसा होता है, डोर्सल होता है, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। प्रेजेंस ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, बिल्कुल ठीक बात है। प्रेजेंस ऑफ पेरिफेरल गिल स्लिट, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। प्रेजेंस ऑफ डोर्सल हार्ट, नहीं बच्चा, कैसा हार्ट होता है, वेंट्रल हार्ट होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बट सूडोसीलोमेट्स नहीं होते। सूडोसीलोमेट्स हमारे कौन थे, आपके एस्केहेलमिन्थेस, तो कॉर्डेट्स तो नहीं हो सकते, तो ये नहीं होगा। आपका बी और सी सही हो जाएगा। सो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स digestive tract has additional chambers like crop and the gizzard। तो आपके इंसेक्ट के अंदर क्रॉप गिजार्ड होते हैं और आपके किसके अंदर, एव्स के अंदर क्रॉप गिजार्ड होते हैं। तो आपको या तो चूज करना है एव्स
और आपको चूज करने हैं आपके इंसेक्ट्स, ठीक है। तब देखते हैं इसमें क्या है, पैवोस, सिप्टाक्युला, कॉर्वस, ये तीनों के तीनों आपके क्या है, एव्स है, ठीक है। तो इसको मार्क करते हैं, कॉर्वस, कोलंबा, कैमेलियन। कैमेलियन रेप्टाइल है तो ये आंसर नहीं होगा। बूफो, बेलेनोप्टेरा, बेंगारस, तो ये तीनों में से कोई भी एव्स नहीं है। कैटला, कोलंबा, क्रोकोडिलस, कोलंबा को छोड़ के कोई भी एव्स नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, पैवो, सिप्टाक्युला एंड द कॉर्वस, ये आपके एव्स है। तो एव्स के अंदर एडिशनल चैम्बर होता है क्रॉप एंड द गिजार्ड। Now, next question. Next question says, given below are two statements. One is labeled as assertion A and another is the reason R. ठीक है, अब assertion देखते हैं। All vertebrates are chordates. बिल्कुल ठीक है, सारे vertebrates chordates होते हैं, but all chordates are not vertebrate. Again the same question. और आपका ये एनसीईआरटी की लाइन है, आप देख रहे हैं 2022 में ऐसा क्वेश्चन, 2025 में। सो यू कैन सी कि आपके क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो पीवाईक्यू का ये इसीलिए पीवाईक्यू कहते हैं हम कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यू नेवर नो द क्वेश्चन रिपीट्स एज इट इज। आप बहुत सारे क्वेश्चन देखते हो, कितनी सिमिलैरिटी है क्वेश्चन में, तो आप एक क्वेश्चन करोगे उससे रिलेटेड आप ऐसे ही आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो इसीलिए पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चा, ठीक है। रीजन कह रहा है नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट वर्टिब्रेट्स। सही बात है कि आपका जो आपके कॉर्डेट्स है उनमें से जो कुछ वर्टिब्रेट्स हैं उनकी वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, जो वर्टिब्रल कॉलम आ जाती है, कैसे, नोटोकॉर्ड रिप्लेस कर देती है। तो ये उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। सो कहता है इज बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, आपका सेकेंड आंसर हो जाएगा, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट कहता है मैच द लिस्ट वन विद द लिस्ट टू। मेटामेरिज्म यानी कि सेगमेंटेशन, मेटामेरिक सेगमेंटेशन किसके अंदर होती है, एनलिडा के अंदर। सिंपल, A3 ये और ये, बाकी इन दोनों को क्रॉस मार दो। कैनाल सिस्टम कितनी बार पढ़ लिया, पॉरीफेरा के अंदर होता है, तो कैनाल सिस्टम फोर्थ, दैट इज पॉरीफेरा। सो दोनों में अब देखो एलिमिनेट यहाँ पर आप नहीं कर सकते क्योंकि आपको पूरा देखना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स किसके अंदर होती है आपकी, टीनोफोरा यानी C2। नाइडोब्लास्ट, इसीलिए तो नाम सीलेंट्रेट को हम क्या कहते हैं, नाइडेरिया, क्योंकि इसके पास क्या होता है, नाइडोब्लास्ट प्रेजेंट होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Now the next question, and the next question says read the following statements. First कह रहा है metagenesis is observed in the helminths. So metagenesis आपने देखा alternation of generation होता है, जो सीलेंट्रेट्स का फीचर होता है। हेलमिंथ में तो नहीं देखा आपने। इकाइनोडर्म्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट, बिल्कुल ठीक है। राउंडवॉर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। फोम प्लेट्स प्रेजेंट इन टीनोफोर्स हेल्प्स इन डाइजेशन। फोम प्लेट्स प्रेजेंट तो होते हैं टीनोफोर्स में, बट उसका रोल डाइजेशन नहीं होता। क्या होता है, दे हैव अ लोकोमोशन रोल, लोकोमोटरी रोल, सो हेल्प्स इन लोकोमोशन, ठीक है। वाटर वैस्कुलर सिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकाइनोडर्म्स, तो ये इकाइनोडर्म्स का फीचर होता है, बिल्कुल ठीक है। सो आपका 2, 3 एंड योर 5th आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो 2, 3 एंड 5th आपका करेक्ट, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स बियर हॉलो एंड न्यूमैटिक लॉन्ग बोन्स। ये न्यूमैटिक लॉन्ग बोन्स फ्लाइट अडेप्टेशन के लिए होते हैं कि जो बर्ड्स है वो इजीली फ्लाई कर सके। तो ये किसके अंदर होंगे, आपके एव्स यानी कि बर्ड्स के अंदर। अब आपको सिलेक्ट करना है इनमें से कौन सा बर्ड है। ऑर्निथोरिंकस आपका मैमल है, नियोफ्रॉन आपका बर्ड है, हेमिडेक्टाइलस आपका रेप्टाइल है, मैक्रोपस आपका मैमल है। सो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नियोफ्रॉन ये आपकी बर्ड है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है bilaterally symmetrical and acoelomate animals are exemplified by। तो bilateral symmetry है और acoelomate कंडीशन है। तो टीनोफोरा में तो आपकी bilateral symmetry है नहीं, तो गलत हो जाएगा।
प्लैटीहेलमिन्थेस इज अ वेरी गुड ऑप्शन, बट और देख लेते हैं, एस्केहेलमिन्थेस नहीं, एनिलिडा नहीं, एनिलिडा तो ट्रू सीलोमेट है, और एस्केहेलमिन्थेस कैसे थे आपके, स्यूडो सीलोमेट, तो ये सूडो है, ये आपके ट्रू है, तो ये क्या हो जाएंगे, प्लैटीहेलमिन्थेस आपका एसीलोमेट भी है और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द ऑप्शन। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन बताना है आपको। ग्रेगेरियस पॉलीफेगस पेस्ट, तो ये क्या है आपका, लोकस्टा, आर्थ्रोपोडा फाइलम से बिलोंग करता है, सो ए इज फोर्थ आंसर, यहीं से आ जाएगा। लेट्स सी कि क्या दे रखा है, एडल्ट विद रेडियल सिमेट्री एंड लार्वा विद बाइलेटरल सिमेट्री, तो ये किसका फीचर है, एकाइनोडर्म, और एस्टेरियास इज एन एग्जांपल ऑफ एन एकाइनोडर्म, सो बी का 1, ये भी ठीक है। बुक लंग्स किसके अंदर होते हैं, आपके स्कॉर्पियंस के अंदर होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका बुक लंग्स, सी इज 2। बायोल्यूमिनेसेंस किसके अंदर होता है, टीनोप्लेना के अंदर, डी का 3, सो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको जब मैंने एम्पलीफायर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था आपके गिल्स, बुक लंग्स और आपके ट्रैकियल सिस्टम, ये सब मैंने आपको बताया था। देखो वहीं से ही बताया था, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको, क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है, आप कहोगे कि मैम ये आउट ऑफ एनसीईआरटी हो गया, नहीं, एनसीईआरटी में वो गिवन है ना कि बुक गिल से रेस्पिरेशन होती है, बुक लंग से होती है, सो अगर नाम गिवन है तो आपको उसका आंसर आना चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कॉलम 1 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स किसके अंदर थे, आपके साइक्लोस्टोम्स के अंदर थे, तो या तो एग्जाम्पल लिखा होता है या क्लास का नाम या फाइलम का नाम। हेट्रोसर्कल कॉर्डल फिन, ये भी जब मैं आपको एम्पलीफायर पढ़ाती तो मैंने आपको बताया था कि आपकी जो कॉन्ड्रिकिथीज होती हैं उनमें जो टेल होती है वो अनइवन होती है, और इसको हम क्या कहते हैं, हेट्रोसर्कल, राइट। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो आपका जो आपकी ऑस्टिकिथीज होती है उसमें ये सेम होती है, इसको हम क्या कहते हैं, होमोसर्कल। ठीक है, सो ये आपकी ऑस्टिकिथीज की है, ये आपकी कॉन्ड्रिकिथीज की है। आप इसमें आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब आप इसमें स्कोलियोडर्म देख लेना, आपका डायग्राम में आपको दिख जाएगा, और इसमें आप कैटला को देख लेना। ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगा कि मैंने ये आपको हेट्रो और होमो किस टर्म के लिए बोला। सो हेट्रोसर्कल कॉर्डल फिन किसके अंदर होती है, आपके कॉन्ड्रिकिथीज के अंदर, तो इसमें से कॉन्ड्रिकिथीज कौन है, ये रहा आपका कॉन्ड्रिकिथीज। फिर एयर ब्लैडर, आपको पता है ऑस्टिकिथीज के अंदर एयर ब्लैडर होते हैं, सो एयर ब्लैडर आपके 4th, और पॉइजन स्ट्रेन ट्राइगोन, दैट इज डी इज 1, सो ए इज 2 साइक्लोस्टोम, बी इज 3 करेक्ट, सी 4, डी 1, सो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ए का 2 किसी से भी मैच हो रहा है तो आप एलिमिनेशन से भी इसको इजीली कर सकते थे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेज which of the following statements are true for the phylum Chordata। आपको phylum Chordata के कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं, उसमें वर्टिब्रेटा है, यूरोकॉर्डेटा, cephalochordata, anything can be asked। In यूरोकॉर्डेटा notochord extends from head to tail, हेड टू टेल जो होता है वो यूरोकॉर्डेटा नहीं, कौन करता है, cephalochordata, राइट। यूरोकॉर्डेटा नेम से ही क्लियर है कि वो किसके अंदर होता है, लार्वल टेल के अंदर, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत हो गया। फिर कह रहा है इन वर्टिब्रेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड ओनली, तो बिल्कुल ठीक बात है, नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाती है किसमें, किससे, वर्टिब्रल कॉलम से, तो नोटोकॉर्ड रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइला, हेमिकॉर्डेटा, ट्यूनिकेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा के 3 सब फाइलम होते हैं, हेमिकॉर्डेटा तो कॉर्डेटा में आता ही नहीं है, ट्यूनिकेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा 2 सब फाइलम जरूर है, प्लस जो 3rd सब फाइलम है जिसका नाम है वर्टिब्रेटा। तो आपके 2 स्टेटमेंट गलत, 2 स्टेटमेंट ठीक, तो ये ठीक है, ये ठीक है, सो बी एंड सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो match the following genera with the respective phylum
फर्स्ट क्या कह रहे हैं, ओफ्यूरा। ओफ्यूरा है आपका ब्रिटल स्टार जो आपका इकाइनोडर्मेटा है। तो वन मैचेस विद थ्री, सो दो मैच करें। पाइजेलिया क्या होता है आपका, सीलेंट्रेट होता है। पिंक टेडा आपका मोलस्का है। प्लेनिटिया आपका प्लैटीहेलमिंथस है। So first matches with the three, two matches with the four, three matches with one. Okay, three matches with the one and four matches with the two. So option B is the correct answer. So यहाँ तक दोनों में ठीक था, 1 3 2 4 सेम सेम, बट 3 के बाद आपको देखना है। So 3 matches with the one, पिंक टेडा मोलस्का है, that is the pearl oyster. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विद रिस्पेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक। अगेन आप देखेंगे मैच कॉलम है। पाइला क्या होता है, एप्पल स्नेल, और एप्पल स्नेल क्या है आपका, मोलस्का है। और मोलस्का अब देखो डायरेक्टली, तो मोलस्का का कोई फीचर दे रखा है एंड दैट पर्टिकुलर फीचर इज द रेड्यूला। तो ए मैचेस विद द 3। अब आप देखो सब में 3 3 3, तो एलिमिनेट करना, ऐसे में आप एलिमिनेट नहीं करेंगे। बॉम्बिक्स आपका क्या होता है, सिल्कवर्म। अब सिल्कवर्म क्या है, एक इंसेक्ट है। अब इंसेक्ट का फीचर क्या है, मैल्फिजियन ट्यूब्यूल, सो बी मैचेस विद द 4। उसके बाद कह रहे हैं प्लूरोब्रैकिया। प्लूरोब्रैकिया क्या है आपका, टीनोफोर। अब टीनोफोर नहीं दे रखा है तो उसका कोई कैरेक्टरिस्टिक दे रखा है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कॉम्प्लेक्स। तो क्या है ये, कॉम्प्लेक्स। टीनिया क्या है आपका, प्लैटीहेलमिंथस, और उसके एक्सक्लूजन के लिए क्या चाहिए, प्लेन सेल्स। सो डी मैचेस विद 1, सो क्या हो जाएगा, with 3, B matches with 4, matches with 2, and D matches with 1. So C is the correct answer, right? Now next question, and next question says identify the vertebrate group of animals characterized by crop and gizzard in the digestive system. See again the question comes, वहां पहले क्वेश्चन कैसा आया था आपका कि आपको बताना है उसके एग्जाम्पल। अगर आपने प्रीवियस ईयर 2018 में ये क्वेश्चन वाला सॉल्व किया होता तो वो वाला क्वेश्चन आपसे इजीली सॉल्व हो जाता। क्या था कि उसमें आपको एग्जांपल्स, यहाँ पे आपने फाइल नाम बताना है, टीबिया पे नहीं होता, रेप्टिलिया नहीं, एज आंसर एंड ऑस्ट्रियोपिथेकस इज आल्सो नॉट द करेक्ट आंसर, सो ऑप्शन सी। तो सी आप देख रहे हो क्वेश्चंस कोई डिफरेंट क्वेश्चंस थे, उन्हीं क्वेश्चन को तोड़ मड़ोड़ के आगे पूछा जाता है। तो आप नीट 2026 में अगर सारे पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी अच्छे से सॉल्व करेंगे तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा कि आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। एवरी क्वेश्चन यू विल बी एबल टू सॉल्व प्रॉपर्ली, ठीक है। Now next question says which of the following animals does not undergo metamorphosis। तो सीधा साधा सा क्वेश्चन है, पूछना चाह रहा है कि किसके अंदर डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। तो दे आर आस्किंग व्हाट, दे आर आस्किंग कि बता दो भैया डायरेक्ट डेवलपमेंट किसके अंदर हो रही है। चलो ठीक है, हमें तो पता ही है, हमने तो एनसीईआरटी को वर्ड टू वर्ड पढ़ा है, तो वी नो कि डायरेक्ट डेवलपमेंट किसके अंदर होती है। अर्थवर्म आपने पढ़ा था कि सिर्फ और सिर्फ नीरीज के पास इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, बाकी अर्थवर्म और लीव्स के पास, दोनों के पास डायरेक्ट होती है। तो ये हो गया, इसके पास मेटामॉर्फोसिस नहीं होती। ट्यूनिकेट, यूरोकॉर्डिटा, अरे इसका तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि लार्वा के पास नोटोकॉर्ड, लार्वा आ गया तो मेटामॉर्फोसिस होती है, तो ये तो नहीं होगा। स्टारफिश, इकाइनोडर्म आपका लार्वा होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। मॉथ, इंसेक्ट, आर्थ्रोपोडा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ए आपका करेक्ट हो जाएगा कि अर्थवर्म के पास डेवलपमेंट डायरेक्ट होती है, दैट मींस दे डू नॉट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हिच वन ऑफ दीज एनिमल इज नॉट अ होमियोथर्म। आपको पता है होमियोथर्म एनिमल्स कौन है, सिर्फ और सिर्फ आपके बर्ड्स और मैमल्स, एव्स और मैमल्स आपके होमियोथर्मिक एनिमल्स है। तो क्या होगा, मैक्रोपस आपका मैमल है, बात है। चिलोन आपका रेप्टाइल, तो रेप्टाइल कैसा होता है आपका, पोइकिलोथर्मिक एनिमल है, पोइकिलोथर्म्स है। एमेलियस आपका अगेन क्या होता है, मैमल है, सिटाक्युला बर्ड है। तो ये तीनों तो नहीं होंगे, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी चिलोन आपका रेप्टाइल, ये आंसर हो जाएगा। ये कैसा है आपका, दिस इज द पोइकिलोथर्मस,
ठीक है, पोइकिलोथर्मिक होते हैं। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, important characteristic that hemichordates share with the chordates is। तो आप देखेंगे कि जो हेमिकॉर्डेटा होता है ना बच्चा, वो क्या है आपका कनेक्टिंग लिंक है। किस किस बीच में? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन कॉर्डेट्स एंड योर कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट का एक सबसे ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? नोटोकॉर्ड होती है, तो वो तो किसी भी नॉन कॉर्डेट के अंदर नहीं होती है। तो अब और दूसरी बात, कॉर्डेट्स के अंदर डोर्सल नर्व कॉर्ड होती है, वो भी आपके नॉन कॉर्डेट के अंदर नहीं हो सकती। बट इनके अंदर क्या होता है कि गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं फैरिंग्स के अंदर। तो क्या दे रखा है? वेंट्रल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, फैरिंग्स विद सो हमारा जो हेमिकॉर्डेट्स है वहां पर गिल्स होते हैं और जिनमें गिल स्लिट्स भी प्रेजेंट होते हैं जो आपके कॉर्डेट्स के साथ मैच करते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन कॉर्डेट्स एंड द कॉर्डेट्स। तो कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड दिस इज द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, फैरिंग्स विद द गिल स्लिट्स। फैरिंग्स विदाउट गिल स्लिट्स नहीं होगा, एब्सेंस ऑफ द नोटोकॉर्ड ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। Next question says, which among these is the correct combination of aquatic mammals? Aquatic simple है, तो पानी में रहते हैं, ठीक है। और मैमल्स बोला गया, पहली बात तो पहले हमें देखना है वाटर और दूसरा देखना है मैमल्स, डॉल्फिन, सील्स एंड ट्राइगन। ट्राइगन क्या है बच्चा? ट्राइगन तो आपकी फिश है, वो तो मैमल है ही नहीं, तो ऑप्शन ए एलिमिनेट। फिर वेल्स, डॉल्फिन एंड सील्स, ये आपका आंसर होगा। ट्राइगन अगेन आंसर नहीं होगा। सील्स, डॉल्फिन एंड शार्क्स आपकी फिशेस होती है। आपको पता है रेज एंड द शार्क्स आपकी कॉन्ड्रिक्थीज होती है। सो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेल्स, डॉल्फिन एंड द सील्स आपका करेक्ट आंसर हो गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, इन केस ऑफ कॉनिफेरस द स्पॉन्जोसील लाइन विद द फ्लैजिलेटेड सेल्स। आपको पता है कि बीच में इसके आपने देखा था कि ये आपके पोर्स होते हैं, यहाँ पर ये पोर को हमने क्या नाम दिया था? ऑस्टिया नेम दिया था। बीच में जो कैविटी थी वो क्या थी? आपकी स्पॉन्जोसील कैविटी थी। और स्पॉन्जोसील कैविटी को कौन लाई कर रहा था? आपकी कॉलर सेल्स, जिसका नाम है कॉनोसाइट, ठीक है। सो कॉनोसाइट्स आर द सेल्स, आर द फ्लैजिलेटेड सेल्स व्हिच लाइन द स्पॉन्जोसील। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख रहे हैं का क्वेश्चन क्या है? चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है ऑल मैमल्स आर विविपेरस। बच्चा जहां पर भी ऑल लिखा आ जाए तो प्लीज बी वेरी केयरफुल, बहुत ध्यान से सोचना कि क्या सारे आपने पढ़े हैं कैसा होता है। पर आपने तो एनसीईआरटी में एक एग्जांपल देखा है जिसका नाम है ऑर्निथोरिंकस। वो एक्सेप्शन है मैमल्स का कि उसमें क्या होती है? ओविपैरिटी होती है। सो ये तो बिल्कुल गलत बात हो जाएगी, ऑल वर्ड पे गलत। मैमल्स आर विविपेरस, बिल्कुल टिक मारते, बिल्कुल ठीक है। ऑल जहां पर आ जाए आप 10 बारी सोच लेना कि आप कोई गलती तो नहीं करने जा रहे हो, ठीक है। सो नाउ ऑल साइटोसोम्स डू नॉट पोसेस जॉ एंड द पेयर, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि इनका जो नाम है वो यही है ना, एक नेथ, यानी कि जॉ नहीं होते और पेयर्ड फिन्स भी नहीं होते। तो ये आंसर बिल्कुल, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और पढ़ा नहीं बच्चा, आपने एक्सेप्शन पढ़ा, दैट इज क्रोकोडाइल के पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑल पाइसेस हैव गिल्स कवर्ड बाय एन ओपर्क्यूलम, नहीं, आपने पढ़ा है कॉन्ड्रिक्थिस के पास तो गिल स्लिट्स के ऊपर कवरिंग होती नहीं, दैट इज ओपर्क्यूलम, है ना। सो ऑल पाइसेस अगेन वर्ड गलत। सो जहां ऑल आ जाए वहां आपको प्रॉपरली सोचना है कि हम कोई गलती तो नहीं कर रहे। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ऑल साइटोसोम्स डू नॉट पोसेस जॉस एंड द पेयर्ड फिन्स। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक नॉट शेयर्ड बाय बर्ड्स एंड ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जो कि बर्ड्स और मैमल्स में कॉमन नहीं है? विविपैरिटी, आपको पता है कि जो बर्ड्स होते हैं वो ओविपैरस होते हैं, तो ये आपका आंसर हो सकता है। बट हम
और भी चेक कर लेते हैं। वार्म ब्लडेड, दोनों वार्म ब्लडेड होते हैं। ऑसिफाइड एंडोस्केलेटन, दोनों की ऑसिफाइड एंडोस्केलेटन होती है। ब्रीदिंग यूजिंग लंग्स, वो लंग्स से ब्रीथ करते हैं। So, आपका आंसर क्या हो जाएगा? विविपैरिटी। आपके जो मैमल्स हैं वो विविपैरिटी शो करते हैं, बर्ड्स विविपैरिटी शो नहीं करते हैं। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका दैट इज विविपैरिटी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज which of the following characteristics always holds true for the corresponding group of animals? अच्छा, possess a mouth with an upper and the lower jaw, ठीक है। अब दोनों के पास क्या जॉ होना चाहिए, पर आपको पता है कॉर्डेटा के पास एक ऐसी वो है जिसको हम कहते हैं इग्नेटा, ठीक है, दैट इज साइक्लोप्लास्ट के पास तो जॉ होता है, ये तो गलत हो गया। थ्री चैम्बर्ड हार्ट विद इनकम्प्लीटली डिवाइड वेंट्रिकल, तो आपने बोला ऑलवेज, यानी कि कोई एक्सेप्शन नहीं है। रेप्टाइल में एक्सेप्शन पढ़ा आपने क्या? क्रोकोडाइल, तो ये गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन कॉन्ड्रिगिथिस, बिल्कुल ठीक है, यही होता है विविपैरिटी मैमेलिया। मोस्टली विविपैरस है, पर एक्सेप्शन क्या है? ऑर्निथोरिंकस यानी कि डक बिल्ड प्लैटिपस, तो ये भी आपका एक्सेप्शन हो जाएगा इसमें, दैट इज प्लैटिपस, ठीक है। सो आपका सी के पास कोई एक्सेप्शन नहीं है, सबके लिए ये कांस्टेंट है, ठीक है। सो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट प्रेजेंट इन फाइलम आर्थ्रोपोडा, ऐसा कौन सा फीचर है जो फाइलम आर्थ्रोपोडा का नहीं है? पैरापोडिया सुना पर पैरापोडिया तो एक्वेटिक एनालिड्स के अंदर था, यानी कि नीरीस के अंदर था, तो ये तो नहीं होता। जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, टाइटेनस एक्सोस्केलेटन भी होता है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन भी होता है, तो ऑप्शन ए पैरापोडिया इसका आंसर हो जाएगा कि ये आपके एनालिड्स के पास होता है, दैट टू किसके अंदर? नीरीस के पास होता है, राइट। तो ये तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज body has meshwork of cells, internal cavities lined with food filtering flagellated cells and indirect development are the characteristic factors। तो इसके अंदर क्या है? सेल्स का मेशवर्क है, यानी कि सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनल कैविटी है, यानी कि हम बात कर रहे हैं आपकी किसकी? कॉन्जोसील की बात कर रहे हैं, और फ्लैजिलेटेड सेल्स है ऑफ कोर्स, तो इसके अंदर हम कौन से सेल्स है? ये कोआनोसाइट सेल्स है, सो ऑप्शन डी आपका करेक्ट। ये फ्लैजिलेटेड सेल्स क्या है? कोआनोसाइट, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज a jawless fish which lays eggs in fresh water and whose emocyte larvae after metamorphosis turn to ocean। पहली बात तो जॉलेस फिश की बात कर रहा है। जॉलेस फिश आपका क्या है? साइक्लोसोम। साइक्लोसोम में बच्चे आपने दो एग्जाम्पल पढ़े थे, पेट्रोमाइजोन और आपका मिक्सिन। तो पेट्रोमाइजोन जो था वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट करता था, और उसकी जो लार्वा है उसका नाम क्या है? एमोसीट लार्वा। मिक्सिन तो बच्चे डायरेक्ट डेवलपमेंट शो करता है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पेट्रोमाइजोन इसका आंसर हो जाएगा कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ये शो करता है, ठीक है। और उसका लार्वा क्या है? एमोसीट लार्वा, तो ये आपका फिश का नाम हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following characteristics is mainly responsible for diversification of insects on the land? हमने बात करी थी कि लैंड पे इंसेक्ट्स इतने ज्यादा क्यों है? Because of the presence of the exoskeleton which is made up of what? Chitin. So exoskeleton की वजह से आपने देखा था कि chitin की exoskeleton और किसी में नहीं है, इसलिए हमने लार्जेस्ट फाइलम भी किसी को नहीं बोला था। आइज और में भी देखने को मिल सकती है bilateral symmetry segmentation, तो exoskeleton and that too किसकी? chitin की बनी हुई chitinous exoskeleton जो होती है वो आपकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसकी? आपकी इंसेक्ट्स यानी कि आर्थ्रोपोड की, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एक्सोस्केलेटन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट विविपैरस? विविपैरस नहीं है मतलब ओविपैरस है।
पहला ऑप्शन कह रहा है प्लेटिपस, यही तो है मैमल्स का एक्सेप्शन जिसके पास क्या होता है, ओविपैरिटी होती है, इसी को तो हम कहते हैं ऑर्निथोरिंकस, राइट। वेल आपकी विविपैरिटी शो करती है, फ्लाइंग फॉक्स मैमल है विविपैरिटी शो करता है, एलिफेंट विविपैरिटी शो करता है, ओनली द प्लेटिपस आपका क्या शो करता है, ओविपैरिटी शो करता है। बीइंग अ मैमल ये ओविपैरिटी शो करता है और एक्सेप्शनल केस है और बार बार ये एक्सेप्शन पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेटाजेनेसिस रेफर्स टू, आपने पढ़ा है दो चीजें होती है, एक पॉलीमॉर्फिज्म एक मेटाजेनेसिस। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है मल्टीपल फॉर्म में रहना, मेटाजेनेसिस उस मल्टीपल फॉर्म्स में ऑल्टरनेट होना, ऑल्टरनेशन जनरेशन। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, सफर ड्रास्टिक फॉर्म ड्यूरिंग पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, गलत हो जाएगा। प्रेजेंस ऑफ अ सेगमेंटेड बॉडी एंड पार्थिनोजेनेटिक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, गलत हो जाएगा। प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट मॉर्फिक फॉर्म, यहाँ तक ठीक है, अगर नहीं लिखा कि आपका ऑल्टरनेट करेगा तो ये गलत हो जाएगा। इतने का मतलब होता है पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। फिर क्वेश्चन कह रहा है ऑल्टरनेट ऑफ जनरेशन ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है select the taxon mentioned that represent both marine and fresh water species, मरीन भी हो और फ्रेश वाटर भी हो, यानी कि हम उसका हैबिटेट कहते हैं कि कैसा है, एक्वेटिक हैबिटेट है। साइनोडर्म एक्सक्लूसिवली मरीन एनिमल्स, टिनोफोरा अगेन एक्सक्लूसिवली। एक और बता देना आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर, थर्ड वाला कौन सा एक्सक्लूसिवली मरीन एनिमल होता है, एक्सक्लूसिवली मरीन एनिमल। थर्ड फाइलम के लिए आई एम वेटिंग इन द कमेंट सेक्शन, आप इसका आंसर मुझे देंगे। सेफेलोकॉर्डेटा ये भी कैसा होता है, एक्सक्लूसिवली मरीन। ये जो एक्सक्लूसिवली मरीन बताना है आपको, नॉन कॉर्डेट्स का बताना है, ठीक है। नॉन कॉर्डेट में एक ऐसा फाइलम है जो एक्सक्लूसिवली मरीन, उसका आंसर आप देंगे नाइजीरिया जो है वो आपका फ्रेश वाटर भी है और आपका मरीन वाटर भी होता है, सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्लेनेरिया पोजेसेस हाई कैपेसिटी ऑफ, तो प्लेनेरिया प्लैटीहेल्मिन्थस से बिलोंग करता है और प्लेनेरिया हाई रीजनरेशन शो करता है। सो मेटामॉर्फोसिस नहीं, रीजनरेशन, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी नहीं, बायोल्यूमिनेसेंस भी नहीं, so they possess the high capacity of the regeneration, एनसीईआरटी की लाइन है ये, ठीक है। सो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी रीजनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन से a marine cartilaginous fish that produce electric current, तो दो चीजें हैं, एक है ट्राइगॉन और एक है टॉर्पीडो। ट्राइगॉन पॉइजननेस होता है, पॉइजन स्टिंग बोलते हैं उसको, और टॉर्पीडो के पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है, उसको इलेक्ट्रिक रे कहते हैं। सो डिस्टेंस क्वांटिटी है, मरीन है, पर ये क्या है, सॉ फिश है, इसमें कोई आपका ऐसा इलेक्ट्रिक और करंट नहीं प्रोड्यूस होता। टॉर्पीडो जो है इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है, ट्राइगॉन नहीं करता, स्कोलियोडॉन भी नहीं करता, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी दैट इज टॉर्पीडो। आपको इनके कॉमन नेम आते होंगे तो आपको इसका आंसर इजीली आप इसका आंसर सॉल्व कर सकते हो। Now the next question, and the next question says one of the representatives of the phylum Arthropoda, ऐसा कौन है जो आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करता है, पफर फिश नहीं, फ्लाइंग फिश नहीं, कटल फिश नहीं, सिल्वर फिश जिसको हम कहते हैं लेपिज्मा, ये क्या है आपका आर्थ्रोपोडा दैट इज, ठीक है। सो ये हो गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन सेज which of the following are correctly matched with respect to their taxonomic classification, आप करेक्ट मैचिंग बतानी है। हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, टेसे फ्लाई, सिल्वर फिश, ये सब क्या है आपके इंसेक्टा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, स्पाइनी एंट ईटर, सी अर्चिन, सी कुकुर, तो स्पाइनी एंट ईटर गलत हो जाएगा इकारोडर्मेटा में। फ्लाइंग फिश, कटल फिश, फिश, पाइसेल गलत, कटल फिश और सिल्वर फिश नहीं होगा। सेंटिपिडी, मिलिपिडी, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन इंसेक्टा
नहीं होते तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, दैट इज हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, टेस्टफ्लाई, सिल्वरफिश, आपके क्या है? इंसेक्ट। So the next question, and the next question says, match the name of the animal column 1 with one characteristic column 2 and the phylum class column 3 to which it belong. तो एक कॉलम में आपको नेम दे दिया है, सेकंड कॉलम में आपको उसका कैरेक्टरिस्टिक दे दिया, थर्ड में उसका फाइलम क्लास, उप क्लास कुछ भी दे दिया। तो आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट मैच है। तो ऑप्शन ए कहता है लैन्युलस, जो कि क्या होता है आपका किंग क्रैब, और ये क्या है आपका आर्थ्रोपोडा है। ठीक है, आर्थ्रोपोडा है, कॉलम 2 में लिखा है बॉडी कवर्ड बाय काइटिन के एक्सोस्केलेटन, बिल्कुल ठीक है, आर्थ्रोपोडा की कैरेक्टरिस्टिक है। पर ये पाइसेस से बिलोंग नहीं करते, ये किससे बिलोंग करते हैं? आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं, तो गलत हो गया। नाउ एडाम्शिया रेडियली सिमेट्रिकल पॉरीफेरा, सो एडाम्शिया रेडियली सिमेट्रिकल तो है क्योंकि एडाम्शिया किससे बिलोंग करता है? फाइलम नाइडेरिया से बिलोंग करता है, सो गलत हो गया ये भी। पेट्रोमाइजॉन एक्टोपैरासाइट होते हैं और साइक्लोस्टोमेटा होता है, बिल्कुल ठीक है, इसे क्लास साइक्लोस्टोमेटा से बिलोंग करते हैं, बिल्कुल ठीक। एक थायोफेस टेरेस्ट्रियल होते हैं, ठीक है, रेप्टिलिया नहीं होते, ये लिम्बलेस एम्फीबियन है। कैसा है? लिम्बलेस, इसके पास लिम्स नहीं होते, एक्सेप्शन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दैट इज पेट्रोमाइजॉन। Now the next question, and next question says which group of animals belong to the same phylum। अब आपको फाइलम सेम ढूंढना है। तो ऐसे क्वेश्चन में ना पूरा इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती, आपको दो चीजें दिख रही है तो आप एलिमिनेट करना शुरू कर दो। ठीक है, प्रॉन, स्कॉर्पियन, लोकस्टा मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, आपको नहीं पता है कि ये तीनों क्या सेम फाइलम से बिलोंग करते हैं नहीं, सो आप दूसरे ऑप्शन में देखो, स्पॉन्ज अलग सा दिख रहा है और कुछ फिश अलग से दिख रही है, सी एनेमोन। आपको ये पता है कि स्पॉन्ज के पास जो स्पॉन्जेस हैं वो आपका सेपरेट फाइलम है आपका स्पोरिफेरा, और उससे रिलेटेड तो ये आपको कोई एक आधा फाइलम तो आपको पूरा याद होगा, सो इससे आपने एलिमिनेट कर दिया, तो ये बिलोंग नहीं करते। फिर मलेरियल पैरासाइट, मस्कीटो, दोनों सेम सेम दिख रहे हैं। अमीबा आप पढ़ते हो तो अमीबा तो एनिमल किंगडम का पार्ट ही नहीं है, तो इसको भी हटा देते हैं। अर्थवर्म, पिनवर्म, टेपवर्म, ऐसे केस में आप बच्चों को बहुत लगता है कि ये वर्म 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 है, तो सारे के सारे वर्म्स आपके क्या होते हैं? मतलब सारे सेम होंगे, बट नहीं, कुछ वर्म आपके एनुलिडन्स होते हैं, कुछ वर्म आपके प्लैटिहेल्मिन्थस होते हैं, कुछ आपके एस्केल्मिन्थस, सो ये वर्म्स आपके प्रेजेंट होते हैं, सो आपको उस पर ध्यान देना है। अर्थवर्म आपका एनालिडा है, पिनवर्म आपका एस्केल्मिन्थस है, और टेपवर्म आपका हेलमेंथस, टेपवर्म आपका प्लैटीहेल्मिन्थस, राइट। तो अब पता चला ये हर अलग अलग फाइलम से बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रॉन, स्कॉर्पियन और लकस्टा। प्रॉन, स्कॉर्पियन, लकस्टा तीनों एक ही फाइलम से बिलोंग करते हैं और उसका नाम है फाइलम आर्थ्रोपोडा। ठीक है, सो ये इसका आंसर हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन सेज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लास रेप्टिलिया आर। रेप्टिलिया की कैरेक्टरिस्टिक बतानी है। बॉडी कवर्ड विद द मॉइस्ट स्किन, मॉइस्ट स्किन तो रेप्टिलिया की होती ही नहीं है, ड्राई स्किन पहले ही लाइन पे, ऑप्शन गलत हो गया। डिवॉइड ऑफ स्केल, अगेन स्केल्स तो उसमें प्रेजेंट होते हैं। ईयर इज रिप्रेजेंटेड बाय टिम्पैनम, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी, ये जो भी बात कर रहे हैं ये क्लास एम्फीबिया की कर रहे हैं। अब क्लोएका इसमें भी होता है, बट हम इसमें ये नहीं बोलेंगे कि ये आपका बट दिस इज स्पेसिफिकली बिलोंग्स टू द फाइलम कॉर्डेटा का क्लास एम्फीबिया, है ना, सो ये नहीं होगा। फ्रेश वाटर एनिमल विद बोनी एंडोस्केलेटन, एयर ब्लैडर टू रेगुलेट द बायंसी, ये किसकी बात कर रहा है? ये बोनी फिश की बात कर रहा है, सो ये फिश है, जिस कौन सी फिश है? दैट इज बोनी फिश ऑस्ट्रिकथिस, तो ये भी रेप्टिलिया से बिलोंग नहीं करेगा। मरीन एनिमल्स विद कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन और प्लेकोइड स्केल्स, ये आपने पढ़ा है, कौन से होते हैं? दिस इज द कार्टिलेजिनस फिश, ठीक है, कार्टिलेजिनस फिश, अगेन रेप्टाइल्स नहीं है। आप डी ऑप्शन देखेंगे, बॉडी कवर्ड विद ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन, स्केल्स over the body are epidermal, they do not have the external layer, इसके पास टिम्पैनम होता है, और ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपके रेप्टाइल की होती है। सो फोर आपका डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है which one of the following animal is correctly matched with one character and the text one।
एनिमल दे रखा है, कैरेक्टरिस्टिक दे रखे है, उसका टेक्सॉन दे रखा है। तो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन जो भी हमने पहले देखा था। मिलीपीडी आर्थ्रोपोड है यानी कि इनवर्टिब्रेट है, नॉन कॉर्डेट है, और उसमें कैसा नर्व कॉर्ड होता है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड, बिल्कुल ठीक, क्योंकि हमारे में कैसा है, कॉर्डेट में कैसा होता है, डॉर्सल नर्व कॉर्ड होता है। फिर अराकिनिडा से बिलोंग नहीं करते, डिप्लोपोडा से बिलोंग करते हैं, ठीक है, गलत हो गया। सी एनेमॉन ट्रिप्लोब्लास्टिक, सी एनेमॉन जो होता है बच्चा वो ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं होता, डिप्लोब्लास्टिक होता है और नाइडेरिया से बिलोंग करता है, ये ठीक है। तो ये चीज ठीक है, बट ये चीज इसकी गलत। सिल्वरफिश क्या है, लेपिज्मा है, आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है, पेक्टोरल एंड पेल्विक फिल्स कॉर्डेटा, मतलब ही नहीं बनता कि ये हो जाए। फिर डक बिल्ड प्लैटिपस, ओविपेरस एंड मेमिलिया, आप देख रहे हैं डक बिल्ड प्लैटिपस एग्जाम्पल है, मैमेल का एग्जाम्पल है, बिल्कुल ठीक है, और ओविपेरस है, तीनों ठीक है इसके अंदर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, दैट इज डक बिल्ड प्लैटिपस आपका कैसा है, ओविपेरस है और क्लास मेमिलिया से बिलोंग करता है। आपने देखा कि ये एक्सेप्शन, मेजर एक्सेप्शंस में क्वेश्चन आप देख रहे हो, क्रोकोडाइल का क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इकानोडर्म का सिमेट्री रिपीट हो रहा है, ये आपका ऑर्निथोरिंकस रिपीट हो रहा है। सो द एक्सेप्शंस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, so आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है which one of the following groups of animals reproduces only by sexual means, यानी कि asexual reproduction होता ही नहीं है, ठीक है। फिर आपका ए ऑप्शन कह रहा है नाइडेरिया, आपने पढ़ा है नाइडेरिया में आपका एसेक्सुअल भी होता है, सेक्सुअल भी होता है। पॉरीफेरा, इसमें भी सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों होते हैं। प्रोटोजोआ तो हम इंक्लूड ही नहीं कर रहे हैं एनिमल के अंदर, सो प्रोटोजोआ में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वैसे। और टीनोफोर्स जो होते हैं इनके अंदर ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। एनसीईआरटी की एज इट इज लाइन है, इधर यहाँ पे फाइलम का नाम लिख दिया या तो टीनोप्लेना प्लूरोब्रैकिया लिखा जाता, सो एक ही बात होती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है in which one of the following the genus name, its two characters and its phylum are not correctly matched, तो इनकरेक्ट ढूंढना है, राइट। तब हम देखेंगे, और बाकी तीन क्या है इसके अंदर करेक्ट है। सी जब भी क्वेश्चन आना बच्चा तो आप लोग उसे मार्क कर लो कि आपको करेक्ट ढूंढना है, इनकरेक्ट ढूंढना है, क्योंकि हम सबसे ज्यादा कॉमन मिस्टेक यही करते हैं कि हमें करेक्ट फाइंड करना है या इनकरेक्ट फाइंड करना है। हम करेक्ट इनकरेक्ट पढ़ते ही नहीं है और सीधा आपको लगेगा कि यार ये तो करेक्ट है, तो पहले ही आपको दिख जाएगा करेक्ट, आप टिक करके आ जाओगे, बट आपको तो आइडियली फाइंड इनकरेक्ट करना था, राइट। सब हम सबसे पहले देखेंगे, ऑप्शन ए कह रहा है पाइला। पाइला क्या है आपका, मोलस्का है, एप्पल स्नेल। बॉडी कैसी होती है, सेगमेंटेड, कभी भी नहीं, कैसी है, अनसेगमेंटेड होती है, ठीक है, अनसेगमेंटेड होती है। मोलस्का नेवर शो द सेगमेंटेशन। माउथ विद रेडुला, ठीक है, पर एक तो गलत हो गया। एस्टेरियास आपका इकानोडर्म है, स्पाइनी स्किन इकानोडर्मेटा, बिल्कुल ठीक है। वाटर वैस्कुलर सिस्टम आप देखते आ रहे कि इकानोडर्म में हर बार ऐसा ही क्वेश्चन, या तो सिमेट्री पे या वैस्कुलर सिस्टम, तो वैस्कुलर सिस्टम होता है, ठीक है। साइकॉन आपका स्पॉन्ज है, यानी पोर बियरिंग पॉरीफेरा, बिल्कुल ठीक। कैनाल सिस्टम होता है, बिल्कुल ठीक, तो दो ठीक हो गया। और फिर पेरीप्लेनेटा, ये है आपका प्यारा सा आपका फेवरेट कॉकरोच, है ना। सो इसमें जॉइंटेड अपेंडेजेस, क्योंकि आर्थ्रोपोडा से बिलोंग कर रहा है, काइटिन का एक्सोस्केलेटन, दोनों ठीक बात है। तो इसमें से इनकरेक्ट क्या हुआ आपका, ऑप्शन ए, दैट इज पाइला, जो कि अगर अनसेगमेंटेड लिखा होता तो ये भी बिल्कुल ठीक होता, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है which one of the following pairs of animals are similar to each other pertaining to the features stated against them। so आपको बताना है कि कौन सा आपका करेक्ट पेयर है अगेंस्ट देयर फीचर, राइट। सो एनिमल, टेरोपस आपका मैमल है, ऑर्निथोरिंकस आपका मैमल है। मैमल शो विविपैरिटी, बट आपको पता है ये ऑर्निथोरिंकस आपका ओविपैरस होता है, यही ऑर्निथोरिंकस डक बिल्ड प्लैटिपस है। सो कैसे भी फॉर्म में आप देख रहे हो रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सो ये गलत हो जाएगा। फिर गार्डन लिजार्ड एंड क्रोकोडाइल, गार्डन लिजार्ड में बच्चा 3 चैम्बर्ड हार्ट है, बिल्कुल ठीक है, बट जो हमारे क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल के अंदर कैसा होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, तो अगेन ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है।
फिर कह रहा है एस्कैरिस एंड एनसाइलोसोमा, एस्कैरिस एंड एनसाइलोसोमा बोथ बिलोंग टू फाइलम एस्केहेलमिन्थस, राइट। अब ये जो एस्केहेलमिन्थस से बिलोंग कर रहा है, और तो आपको पता है कि इनके अंदर तो सेगमेंटेशन होती ही नहीं है, और यहाँ दे रखा है मेटामेरिक सेगमेंटेशन, बिल्कुल गलत बात हो रखी है। फिर सी हॉर्स एंड फ्लाइंग फिश, ये दोनों कौन है, आपके पाइसेस से बिलोंग करते हैं, सुपर क्लास पाइसेस। सी हॉर्स हिपोकैम्पस है, फ्लाइंग फिश आपका एक्सोसीटस होता है। दोनों पाइसेस में भी किससे बिलोंग करेंगी, आपने पढ़ा है, और इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपका ये दोनों फिशेस कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं। सी हॉर्स एंड द फ्लाइंग फिश, मैंने इसका साइंटिफिक नेम में बता दिया। आई वांट टू नो द क्लास ऑफ दीज फिशेस, ठीक है। सो आई विल वेट इन द कमेंट सेक्शन, राइट। और दोनों के दोनों कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड, पोइकिलोथर्मल, बिल्कुल ठीक है। पाइसेस आपका एम्फीबिया एंड द रेप्टाइल्स, ये कैसे होते हैं, आपके पोइकिलोथर्म्स होते हैं। उसके आगे आप जाएंगे एव्स एंड द मैमल्स, वो क्या हो जाते हैं, आपके होमियोथर्मिक एनिमल्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स इज करेक्टली डिस्क्राइब्ड विद नो सिंगल एक्सेप्शन। तो आपको अगर एक्सेप्शन पता होगा तभी आप ये कर सकते हो, अदरवाइज आपको क्वेश्चन करने में इसमें प्रॉब्लम फेस हो सकती है, राइट। पहला ऑप्शन क्या कहता है, ऑल रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में अगर एक्सेप्शन की बात आती है तो एक वही घिसा पिटा सा क्रोकोडाइल के बारे में ही आता है। ऑल रेप्टाइल पोजेसेस स्केल्स, हैव अ 3 चैम्बर्ड हार्ट। अगेन आप देख रहे हो क्रोकोडाइल पे फंस गया, ठीक है। एंड आर कोल्ड ब्लडेड, पोइकिलोथर्मल, ये ठीक है, बट आपका 3 चैम्बर्ड हार्ट नहीं होता। इसका एक्सेप्शन क्या है, क्रोकोडाइल, ठीक है। नाउ all bony fishes have 4 pair of gills and operculum on each side। हमने कोई एक्सेप्शन ऐसा नहीं देखा कि जिसके अंदर ये ना हो, तो सब में होता है। all sponges are marine, ये तो एनसीईआरटी की पहले फाइलम की पहली लाइन। मोस्टली sponges are marine, क्योंकि कुछ एक्सेप्शन है जो क्या है, फ्रेश वाटर, फॉर एग्जाम्पल योर स्पॉन्जिला, ठीक है। स्पॉन्जिला क्या है, आपका फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। और क्या होते हैं इनके पास, कॉलर सेल, ठीक है, कॉनोसाइट्स होते हैं। All mammals are viviparous। अगेन आपका प्लैटिपस, प्लैटिपस क्या है, आपका ओविपैरस होता है। सो अगेन एक्सेप्शन आपको देखने को मिल गया। और ये स्पॉन्जिला कैसा था, फ्रेश वाटर था। ये वही सेम चीज है, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा हुआ है और कोई फर्क नहीं है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल bony fishes have 4 pair of gills and operculum on each side, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the figure A to D show 4 animals. Select the correct option with respect to a common characteristic of these 2 animals. A जो है वो ये कह रहा है this is your टीनिया, ये है आपका ऑरेलिया। ऑरेलिया किससे बिलोंग करता है, आपका फाइलम सीलेंट्रेटा, ये है फाइलम प्लैटीहेलमिन्थस, और ये है आपका ऑक्टोपस जो कि मोलस्का से बिलोंग करता है, और ये है आपका स्कॉर्पियन जो किससे बिलोंग करता है, आपका आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है, ठीक है। तो अब बात करेंगे कि अब इनके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ढूंढने। ए एंड डी रेस्पायर मेनली थ्रू बॉडी वॉल। डी स्कॉर्पियन है, आपको तो बहुत अच्छे से पता है, जो ये स्कॉर्पियन है वो क्या करता है, किससे रेस्पायर करता है, आपका बुक लंग्स से रेस्पायर करता है ना। तो ये तो नहीं हो सकता ऑप्शन। बी एंड सी शो रेडियल सिमेट्री। सी क्या है, आपका मोलस्का, रेडियल सिमेट्री हो ही नहीं सकता। देन यू हैव ए एंड बी हैव अ नाइडोब्लास्ट फॉर द सेल्फ डिफेंस। सिर्फ और सिर्फ फाइलम सीलेंट्रेटा के पास नाइडोब्लास्ट होता है, बाकी किसी के पास नहीं है। तो ए आपका टीनिया इसके पास नहीं होगा। देन सी एंड डी हैव अ ट्रू सीलोम, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी ऑक्टोपस, डी आपका स्कॉर्पियन, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, दोनों के पास ट्रू सीलोम होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। Next question says, what will you look for to identify the sex of the following? So that means ये आपसे क्या पूछ रहे हैं कि कौन सा sexual dimorphism, मतलब आपको सेक्स आइडेंटिफाई करने के लिए जब दो मेल और फीमेल डिफरेंट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, that is sexual dimorphism, यानी कि आप आइडेंटिफाई करके बता सकते हो ये मेल सेक्स है या फिर ये फीमेल है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजी, ठीक है।
अब फीमेल स्कैरिस शार्पली कर्व्ड पोस्टीरियर एंड, ठीक है, आपको पता है आपके बुक में डायग्राम बना हुआ है, ये मेल एस्कैरिस है और ये मेल एस्कैरिस का जो पोस्टीरियर एंड है वो एकदम कर्व हो रखा है। सो थोड़ा सा ऐसे बिल्कुल एंड जो है पोस्टीरियर एंड बिल्कुल कर्व रखा है। और अगर हम फीमेल की बात करें तो वो लार्जर होती है और उसका जो एंड होता है वो फ्री, ऐसे कोई कर्व उसके अंदर देखने को आपको नहीं मिलता, तो ये गलत हो जाएगा। फिर वो कह रहा है इन मेल फ्रॉग अ कॉपुलेटरी पैड ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ द हाइंड लिम्ब, गलत हो जाएगा, फोर लिम्ब पर होता है बच्चे, नॉट द हाइंड लिम्ब। तो है तो ये भी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का कैरेक्टर, बट दिस इज विद रिस्पेक्ट टू द फोर लिम्ब नॉट द हाइंड लिम्ब। फिर कह रहा है फीमेल कॉकरोच एनल सर्काई, एनल सर्काई मेल फीमेल दोनों में होता है। अगर यहाँ पे लिखा होता मेल कॉकरोच एनल स्टाइल तो ये करेक्ट हो जाता, एनल स्टाइल जो है मेल में मिलता है फीमेल में नहीं मिलता। मेल शार्क क्लैस्पर्स बोर्न ऑन द पेल्विक फिन, तो मेल शार्क क्या है, कार्टिलेजिनस फिश, और कार्टिलेजिनस फिश का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है दैट इज द क्लैस्पर्स ऑन द pelvic fins. So this is the correct answer, right? Next question कह रहा है which one of the following groups of animals is correctly matched with its characteristic feature without any exception? तो एक्सेप्शन बेस्ड क्वेश्चन है कि आपको पता होगा अगर एक्सेप्शन है तभी आप इसको मार्क कर पाओगे, अदरवाइज आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। और आप देख ही रहे हो कि बार बार सेम क्वेश्चन ऑन रिपीट पूछा जा रहा है, क्रोकोडाइल, एकाइनोडर्म और रिथोरिंकस, ये तीन तो आप देखो कि सबसे ज्यादा प्रोमिनेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, राइट। सो नाउ ऑप्शन ए रेप्टिलिया पोजेसेस 3 चैम्बर्ड हार्ट, आपको देख रहे हैं बिल्कुल गलत, 3 चैम्बर्ड हार्ट नहीं होता सबके अंदर, ठीक है, एक्सेप्शन है, एंड दैट एक्सेप्शन इज व्हाट, योर क्रोकोडाइल। मोस्टली सब में पर एक्सेप्शन आ गया तो आपको एक्सेप्शन पे बात करनी है। कॉर्डेटा पोजेस अ माउथ एंड अपर लॉर्ज, जो आपका अपर और लोअर जो है वो सिर्फ और सिर्फ ग्नेथोस्टोमेटा में होता है, ना कि आपके एग्नेथा में। सो जो आपके एग्नेथन्स होते हैं, आपके साइक्लोस्टोम्स हैं, वो क्या होंगे आपके, वो भी तो कॉर्डेट्स है ना, सो उसके अंदर तो एक्सेप्शन आ गया। कॉन्ड्रिकिथीज पोजेस कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, बिल्कुल ठीक बात है, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होती है तभी वो क्या कहलाई जाती है, कॉन्ड्रिकिथीज। तो ठीक है, ऑप्शन डी देखते हैं, मेमेलिया गिव बर्थ टू यंग वंस। अब देखो इनडायरेक्टली दे दिया, विविपेरस का डेफिनेशन दे दिया, सो यहाँ पर ये क्या है आपका विविपेरस, ठीक है, सो दिस इज विविपेरस। तो मेमेलिया सारे के सारे विविपेरस नहीं होते, एक्सेप्शन आपको पता है जिसका नाम है डक्ट बिल्ड प्लैटिपस, ठीक है, सो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Now the next question, and the question says which one of the following statement is totally wrong about the occurrence of notochord while other three are correct? तो आपको सिंपली दिख रहा है इसके अंदर कि क्या पूछना चाह रहा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ कि कौन सा इनकरेक्ट है। और जैसे ही ये क्वेश्चंस आते हैं ना बच्चा, तो आप लोग प्लीज इसको मार्क कर लिया करो कि इनकरेक्ट पूछा है करेक्ट, ताकि आपका ब्रेन थोड़ा ज्यादा कॉन्शियस हो जाए कि आपको इनकरेक्ट ढूंढना है। अदरवाइज आप जल्दीबाजी में करेक्ट इनकरेक्ट नहीं पढ़ते हो और जो आपको समझ आता है रैंडम, गलत समझ आता है गलत, सही समझ आता है सही, आप उसको मार्क कर देते हो, राइट। तो ऑप्शन ए इट इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल इन एस्कीडियन, बिल्कुल ठीक बात है, एस्केडियन एक यूरोकॉर्डेट है और यूरोकॉर्डेट का फीचर आपने बहुत अच्छे से देखा है, उसका काम यूरोकॉर्डेट में आपका जो लार्वल टेल है उसी के अंदर नोटोकॉर्ड होता है। फिर बी कह रहा है इट इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट फ्रॉग, सो फ्रॉग एम्फीबिया है, एम्फीबिया में इट बिलोंग्स टू द सबफाइलम वर्टिब्रेटा, यानी कि वर्टिब्रल कॉलम आ चुकी है, सो ये रिप्लेस हो जाती है, ये भी बिल्कुल ठीक है। is absent throughout life in humans from the very beginning, वो कह रहा है humans में absent ही है, embryonic stage में तो है ना, उसके बाद रिप्लेस होके वर्टिब्रल कॉलम बनता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा। इट इज प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ इन द एम्फिऑक्सिस, एम्फिऑक्सिस क्या है आपका सिफेलोकॉर्डेट है, और ये बात इसके लिए बिल्कुल ठीक है कि उसमें थ्रू आउट द लाइफ होता है, सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ the next question says one example of animals having single opening to the outside that serve as both mouth and anus,
आपको पता है, आपने एक प्लान देखा था जिसको हम कहते हैं ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। इसमें ये सिंगल ओपनिंग थी, वन ओपनिंग, जो कि एक्ट कर रही थी कैसा, बोथ एक्टिंग एज अ माउथ एज वेल एज एनस, राइट। सो इसका हमने क्या बोला था कि ये कैसा होता है, दे हैव इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट। सो क्या होगा, ऑक्टोपस कंप्लीट होता है तो ये नहीं होगा, एस्टेरियास ये नहीं होगा, एस्कीडिया नहीं होगा, एस्टेरियास बिलोंग टू द इकानोडर्म, तो इकानोडर्म के अंदर कैसा होता है आपका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। एस्कीडिया, एस्कीडिया आपका कॉर्डेट है, इसके अंदर भी आपका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। फेशियोला दैट्स बिलोंग टू द फाइलम प्लैटीहेलमिन्थेस, और प्लैटीहेलमिन्थेस के पास कैसा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ऐसा एक सिंगल ओपनिंग होती है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, फेशियोला, which belongs to the phylum Platyhelminthes. So now the next question, and the next question says which one of the following statements about all of the four is correct. अब चार कौन कौन सी बात दे रखी है, that is Spongilla, leech, dolphin and the penguin is correct. तो Spongilla आपको पता है क्या है, आपका स्पॉन्ज है, that is Porifera, leech annelida है, then dolphin क्या है आपका मैमल है, and your penguin, penguin क्या है आपका बर्ड है ना। बहुत ही वैरायटी आपको देखने में इसके अंदर दिख रही है। पेंगुइन इज होम्योथर्मिक, बिल्कुल ठीक है, while the remaining three are poikilothermic। कैसे कह सकते हो कि poikilothermic मैमल होते हैं, नहीं, मैमल कैसे होते हैं आपके होम्योथर्मिक होते हैं, बर्ड्स के बराबर, तो ये तो आंसर नहीं होगा। लीच इज अ फ्रेश वाटर फॉर्म व्हाइल ऑल अदर्स आर मरीन, सारे मरीन तो बिल्कुल भी नहीं है बच्चा, आपको पता है। जो स्पॉन्जिला, एक्सेप्शन यहीं पर आ जाता है, जो स्पॉन्जिला है वो क्या है आपका फ्रेश वाटर है, राइट। तो see that is Spongilla has special colored cells known as spongocytes not found in remaining three। तो Spongilla जो है आपको पता है कि स्पॉन्जेस से बिलोंग करता है, और इनके पास क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, और ऑल्सो फ्लैजिलेटेड सेल्स जिनको हम क्या कहते हैं, कॉनोसाइट्स। ठीक कह रहा है ऑल आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, नाम से ही पता है आपको। स्पॉन्जेस जो हैं, जो आपके स्पॉन्ज है वो कैसे होते हैं आपके, मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। सो आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। Now the next question, and the question says crocodile and penguin are similar to whale and the dogfish in which one of the following feature। अब आपको देखना है, ये जो क्रोकोडाइल है बच्चा ये क्या है, रेप्टाइल है, पेंगुइन क्या है, बर्ड है, व्हेल क्या है, मैमल है, डॉगफिश क्या है, फिश है, ट्रू फिश है, और ये भी कैसी फिश है आपकी, कार्टिलेजिनस फिश है, राइट। चलिए अब हम देखते हैं इनमें कॉमन, अगर हम कॉमन देखें तो ये सारे के सारे फाइलम कॉर्डेटा से बिलोंग करते हैं, और अगर हम और चीज देखें तो ये वर्टिब्रेट्स है, ठीक है। उससे ज्यादा कोई कॉमन सिमिलैरिटी मुझे तो देखने में इसमें नहीं मिल रही है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है, ए ऑप्शन पोजेसेस अ सॉलिड सिंगल स्ट्रैंडेड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। वर्टिब्रेट है यानी कि हम जैसों के अंदर जो आपका नर्वस सिस्टम होता है वो कैसा होता है, पहली बात तो डॉर्सल होता है, ठीक है, डॉर्सल होता है, सिंगल होता है और हॉलो होता है, और यहाँ क्या लिख दिया है आपका सॉलिड, तो ये गलत हो जाएगा बिल्कुल। ले एग्स एंड गार्ड देम टिल दे हैच, पर हमारी जो आपके मैमल्स होते हैं वो तो विविपैरस होते हैं ना, मैमल्स आर विविपैरस। मैमल्स क्या है आपके, अगर मैं बात करूं आपकी व्हेल, तो ये तो विविपैरस हो गई, तो ये क्या गलत हो जाएगा। पोजेसेस बोनी एंडोस्केलेटन, आपने देखा कि भैया कार्टिलेजिनस फिश है, हो ही नहीं सकता। फोर्थ कह रहा है हैव गिल स्लिट एट सम स्टेज, आपने और डेटा में जब देखा था तो आपने कहा था कि इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो ये गिल स्लिट्स होना एक कुछ स्टेजेस, सम स्टेजेस पे इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर व्हिच इज कॉमन इन ऑल दीज फोर, राइट। So next कह रहा है which one of the following pairs of animals comprises jawless fishes।
अब जो ये जॉलिस फिशेस है, इनका जो क्लास है, पूरी क्लास का नाम है साइक्लोस्टोमेटा। क्या नाम है? क्लास साइक्लोस्टोमेटा। अब क्लास साइक्लोस्टोमेटा में दो ही एग्जांपल पढ़े, अब बार बार पूछे जाते हैं, पेट्रोमाइजोन एंड द आपका मिक्सिन, है ना। सो अब हम देखते हैं मैक्रेल्स एंड रोहू, ये आपके फिशेस हैं। लैम्प्रे एंड हैग फिशेस, ये आपका आंसर हो जाएगा। गपीज एंड हैग फिशेस, ये भी नहीं होगा। लैम्प्रेज एंड नील, ये भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ the next question, and the next question says Ascaris is characterized by, अगर आपको नहीं पता स्कैरिस क्या है तो आप ये क्वेश्चन कभी भी अटेम्प्ट नहीं करना, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता कि किस फाइलम से बिलोंग करता है या फिर ये क्या है, तो आप हमेशा इस क्वेश्चन को गलत ही सॉल्व करेंगे। इसमें कोई हिडन ट्रायल नहीं, कुछ नहीं, सिंपल सा तरीका है। इफ यू नो द फाइलम देन यू हैव टू आंसर, इफ यू डोंट नो द फाइलम, इफ यू डोंट नो द नेम की किससे बिलोंग करता है, आप प्लीज इसे अटेम्प्ट मत करना, ठीक है। बट अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है तो आपको पता है कि एस्कैरिस किससे बिलोंग करता है, आपके एस्केहेलमिन्थिस से बिलोंग करता है, राइट। अब कह रहा है कि ए ऑप्शन, प्रेजेंस ऑफ ट्रू सीलोम बट एब्सेंस ऑफ द मेटामेरिज्म। आपको पता है कि ट्रू आपका जो सीलोम है वो आपका एनालिडा से आया था, इनके पास तो क्या होते हैं, दे आर सूडोसीलोमेट, ठीक है। सो ये गलत हो जाएगा। फिर एब्सेंस ऑफ मेटामेरिज्म, बिल्कुल ठीक है, मेटामेरिज्म इनके अंदर नहीं होता है, राइट। सो ये बिल्कुल ठीक बात है इसके लिए। फिर प्रेजेंस ऑफ ट्रू सीलोम एंड मेटामेरिज्म, दोनों ही बात गलत होगी, मेटामेरिज्म भी नहीं होता और ट्रू सीलोम भी नहीं होता। एब्सेंस ऑफ ट्रू सीलोम बट प्रेजेंस ऑफ द मेटामेरिज्म, तो ये बिल्कुल ठीक बात है। फर्स्ट वाली एब्सेंस ऑफ ट्रू सीलोम बिल्कुल ठीक है, सूडोसील होता है, बट प्रेजेंस ऑफ मेटामेरिज्म अगेन गलत बात हो गई, क्योंकि मेटामेरिज्म किस किस के अंदर होता है, आपके एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड योर कॉर्डेटा, ठीक है, सिर्फ इनके अंदर ही होता है। डी ऑप्शन की बात करेंगे, प्रेजेंस ऑफ नीदर ट्रू सीलोम नॉर मेटामेरिज्म, बिल्कुल ठीक बात है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। Now the next question, and the question says which one of the following in birds indicate their reptilian ancestry। ऐसा कोई फीचर बताना है जिसकी वजह से आपको लगे कि यस रेप्टाइल्स ही जो बर्ड्स हैं उनका जो एंसेस्टर था वो रेप्टाइल्स है, राइट। सो टू स्पेशल चैम्बर्स क्रॉप एंड गिजार्ड इन द डाइजेशन ट्रैक्ट, गलत हो जाएगा, बर्ड्स में होता है। एग्स विद द कैलकेरियस शेल आपके इंसेक्ट्स में भी आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। स्केल्स ऑन देयर हाइंड लिम्स, सो आपके रेप्टाइल्स में स्केल्स होते हैं और जो बर्ड्स होती है उनके हाइंड लिम्स में स्केल होते हैं, सो ये उनका कॉमन एंसेस्ट्री का एक पॉइंट हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए और फोर्थ ऑप्शन देखते हैं क्या है, फोर चैम्बर्ड हार्ट। आपको पता है एव्स, ये दो बर्ड्स है, इनमें तो फोर चैम्बर्ड होते हैं, बट रेप्टाइल में कौन से चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, थ्री चैम्बर्ड, तो ये सिमिलैरिटी नहीं हो सकती। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Now the next question, which one of the following groups of three animals each is correctly matched with their one characteristic morphological features। एनिमल दे रखे हैं, फीचर दे रखे हैं। एनिमल की बात करेंगे, स्कॉर्पियन, स्पाइडर, कॉकरोच, ये तीनों के तीनों आपके किससे बिलोंग करते हैं, आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं, ठीक है। फिर वेंट्रल सॉलिड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बिल्कुल सही बात है, और अगर यहाँ पर हम डबल भी लगा देंगे तो भी आपका सही होगा, वेंट्रल सॉलिड डबल सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कॉकरोच, लोकस्ट, ये दोनों तो आर्थ्रोपोडा से ही बिलोंग करते हैं, बट जो ये टीनिया है ये कौन सा है, दैट इज प्लैटीहेलमिन्थिस है, ठीक है। तो दो अलग अलग चीजें हैं इसके अंदर, बट देख लेते हैं क्या बोला गया है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन बच्चा प्लैटीहेलमिन्थिस में नहीं होती है, बाकी कॉकरोच और लोकस्ट के अंदर होती है, पर एक सही और एक गलत तो हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। लिवर फ्लूक अगेन आपका प्लैटीहेलमिन्थिस होता है। सी एनेमोन आपका नाइजेरिया है। सी कुकुम्बर आपका इकाइनोडर्म है ना। और आपको पता है कि इकाइनोडर्म के पास बाइलेटरल सिमेट्री नहीं होती है, उनके एडल्ट के पास कौन सी सिमेट्री होती है, रेडियल सिमेट्री, तो ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा।
डी कह रहा है सेंटिपिडी, प्रॉन एंड सी अर्चिन जॉइंटेड अपेंडेजेस, गलत हो जाएगा। जो आपका सी अर्चिन होता है इकाइनस इकाइनोडर्म है आपका, तो जॉइंटेड अपेंडेजेस नहीं होगा। सो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन ए, सारे आर्थ्रोपोडा उनके पास क्या होता है? वेंट्रल सॉलिड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the next question says which one of the following is not a characteristic of phylum Annelida? phylum Annelida की बात कर रहे हैं, सूडोसीलोम नहीं होता, वेंट्रल नर्व कॉर्ड होता है, ठीक है, और आपका लो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, सेगमेंटेशन भी होता है। आपको नॉट बताना है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, सूडोसीलोम। ये किसका कैरेक्टरिस्टिक होता है? आपके एस्कैरिस यानी कि आपका Helminthes phylum का, right? Next question, and the next question says which one of the following phyla is correctly matched with its two general characteristic? Echinodermata, pentamerous radial symmetry होता है, mostly internal fertilization नहीं बच्चा, इसके अंदर mostly कैसा होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। mollusca normally oviparous in development through a trophophore or the veliger larva, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, और लार्वा का नाम क्या है? ट्रोकोफोर एंड द वेलिगर लार्वा। फिर बात आती है आपके आर्थ्रोपोडा, बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, बिल्कुल ठीक है। रेस्पिरेशन बाय ट्रैकिया, तो आर्थ्रोपोडा में देखा था आपने कितनी सारी वैरायटी थी, एक आपका था गिल्स, आपका था बुक गिल्स, बुक लंग्स एंड ट्रैकियल सिस्टम, राइट, ट्रैकियल ट्यूब, तो ये तो गलत हो जाएगा। फिर कॉर्डेटा, नोटोकॉर्ड एट सम स्टेज एंड सेपरेट एनल एंड यूरिनरी ओपनिंग टू द आउटसाइड। तो अब बात आती है, अगर हम बात करते हैं आपके क्लास आपकी एम्फीबिया की, तो आपने उसके अंदर देखा था कि क्या होता है? कॉमन चैम्बर जिसका नाम क्या था? क्लोएका। तो अलग से ओपनिंग तो नहीं है, एक ओपनिंग यहाँ पर, 3 ओपनिंग होती थी और बाहर जाता था एक्सटीरियरली, तो इनकी सेपरेट ओपनिंग नहीं होती है, सो इसीलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, दैट इज मोलस्का। Now the next question, and the next question says which one of the following is a matching pair of a body feature and the animal possessing it? तो आपको करेक्ट मैच बताना है। ऑप्शन ए, वेंट्रल सेंट्रल नर्वस सिस्टम लीच, बिल्कुल ठीक बात है, आपका एनेलिडा में होता है। फेरेंजियल गिल स्लिट्स एब्सेंट इन एम्ब्रियो, गलत हो जाएगा, एब्सेंट नहीं, प्रेजेंट होता है कैमेलियन का, तो ये गलत हो गया। वेंट्रल हार्ट स्कॉर्पियन, आपका ये कैसा हार्ट होता है? डॉर्सल हार्ट होता है, ठीक है। पोस्ट एनल टेल ऑक्टोपस में नहीं होती, पोस्ट एनल टेल कॉर्डेट फीचर होता है, और हमारा जो ऑक्टोपस है वो क्या है? मोलस्कन है, और ये पोस्ट एनल टेल किसका फीचर होता है? आपके कॉर्डेट का फीचर होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, दैट इज वेंट्रल सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? ऑप्शन ए कह रहा है 2, 3 एंड 4। अब देखते हैं कि कौन कौन से करेक्ट होंगे। सो क्रोकोडाइल 4 चैम्बर्ड हार्ट, बिल्कुल ठीक है। सी अर्चिन इकानिडा में पैरापोडिया नहीं होता, ये किसके अंदर होता है? आपके एनेलिडा एंड दैट टू नीरीज के अंदर होता है। ओबेलिया मेटाजेनेसिस, बिल्कुल ठीक बात है। लेम्यूर आपका क्या होता है? मैमल होता है, और मैमल के पास थीकोडोंट डेंटेशन होता है। अब आप सोचेंगे कि थीकोडोंट क्या होता है? थीकोडोंट क्या होता है? जो आपके टीथ है वो एक सॉकेट में एम्बेडेड है, सो एम्बेडेड होते हैं जो टीथ सॉकेट में, उस डेंटेशन को हम क्या कहते हैं? थीकोडोंट। पहले जब आपका डाइजेशन होता था तब आप पढ़ते थे, अभी आपको इसलिए ये वर्ड नहीं पता होगा। सो टीथ एम्बेडेड इन द जॉ सॉकेट, टीथ एम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ जॉ, जॉ के अंदर सॉकेट होता है, उसके अंदर टीथ एम्बेडेड होते हैं, और ये मैमल्स का फीचर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए फर्स्ट भी ठीक है, आपका थर्ड भी ठीक है, फोर्थ, तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आपका करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन डी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, question says what is common between parrot platypus and the kangaroo? parrot platypus and kangaroo, ये क्या है? आपकी एव्स है, ये दोनों आपके क्या है? मैमल्स है। सो इनमें एक कॉमन सिमिलैरिटी,
टूथलेस जॉज नहीं, फंक्शनल पोस्ट इनर टेल नहीं, ओविपेरिटी नहीं, होमियोथर्मी। बिना किसी एक्सेप्शन के एव्स और मैमल्स दोनों क्या शो करते हैं, होमियोथर्मस एनिमल्स होते हैं और ये वार्म ब्लडेड होते हैं। ठीक है, सो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हाट इज ट्रू अबाउट नीरी, स्कॉर्पियन, कॉकरोच एंड द सिल्वरफिश। अब आपको अगर इनके कॉमन नेम नहीं पता है तो आप ये फिर आंसर नहीं कर पाएंगे, बट आई रियली होप कि आपको पता है। नीरीज क्या है, आपका एनालिडा है, और ये तीनों के तीनों क्या है, आपके आर्थ्रोपोडा। ठीक है, अब आर्थ्रोपोडा और एनालिडा के बीच में हमारे को कॉमन सिमिलैरिटी ढूंढना है। दे ऑल पोजेस डोर्सल हार्ट, ठीक बात है। नन ऑफ देम इज एक्वेटिक, गलत। नीरीज आपका एक्वेटिक होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे दे ऑल बिलोंग टू सेम फाइलम, गलत, क्योंकि आर्थ्रोपोडा और एनालिडा से बिलोंग करे। दे ऑल हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस, तो नीरीज एक्सेप्शन हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। सो दे हैव ऑल पोजेस द डोर्सल हार्ट, करेक्ट आंसर हो जाएगा। Now the next one says bisymmetry and lack of cnidoblast are the characteristic of। तो आपने देखा एक रेडियल सिमेट्री, एक बायलेटरल सिमेट्री, एक होती है बायरेडियल। बाय का मतलब होता है दो प्लेन से कट करेंगे, इक्वल हाफ आएंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, बायरेडियल सिमेट्री। और ये कौन से फाइलम से बिलोंग करता है, टीनोफोर्स में आपकी बायरेडियल सिमेट्री होती है। एनसीईआरटी इसको रेडियली कहती है, बट बायरेडियल होती है इनके अंदर। और टीनोफोरा का एग्जांपल देखना है, टीनोप्लेना एंड द बिरो। हाइड्रा स्टारफिश नहीं, स्टारफिश सी एनेमोन नहीं, ऑरेलिया पैरामीशियम नहीं। सो आपका आएगा ऑप्शन सी। नाउ द नेक्स्ट वन, द टू कॉमन कैरेक्टर्स फाउंड इन सेंटिपिडी, कॉकरोच एंड द क्रैब। एक कॉमन सिमिलैरिटी है, ये तीनों किससे बिलोंग करते हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं। ठीक है, सो दे बिलोंग टू द फाइलम आर्थ्रोपोडा, पहली चीज। तो अब इसके अंदर तो आपका फीचर देखना है बुक लंग्स एंड एंटेना। आपका बुक लंग्स आपके इंसेक्ट्स में नहीं होता तो गलत हो जाएगा। कंपाउंड आइज इंसेक्ट्स में होती है, बाकियों में नहीं होती है तो गलत हो जाएगा। जॉइंटेड लेग्स एंड काइटिनस एक्सोस्केलेटन आपका सब में होता है। ग्रीन कैनन ट्रैकिया भी एक्सेप्शनल केसेस है, तो इसीलिए ऑप्शन सी आपका हो जाएगा, जॉइंटेड अपेंडेजेस एंड द काइटिन का एक्सोस्केलेटन। राइट, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, and the question says in which of the following set of animals do all the four give birth to young ones। so इसमें क्या हो जाएगा, ये क्या होते हैं, that is viviparous। आपको बताना है कि ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जो viviparous होते हैं। राइट, तो आपको ये क्वेश्चन देखना है। सो ऑप्शन ए कैंगारू, हेजहॉग, डॉल्फिन, लॉरिस, ये सारे के सारे मैमल्स होते हैं। राइट, तो ये तो हो जाएंगे सारे के सारे आपके विविपैरस, बट इसमें अगर ऑर्निथोहिंकस होता तो आप इसको गलत मार्क कर देते। ठीक है, फिर बी कह रहा है लायन, बैट, वेल, ऑस्ट्रिच। बाकी सब तो ठीक है, बट ऑस्ट्रिच आपका ओविपैरस होता है। प्लेटिपस अगेन आपका आ गया, दैट इज ओविपैरस, तो इसकी वजह से गलत हो गया। पेंगुइन भी नहीं होगा। फिर श्रियू, बैट, कैट एंड द कीवी, कीवी में भी नहीं होगा। सो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Now the next question, and this particular question आपका ये होमवर्क क्वेश्चन है। आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन सेज इन कॉन्ट्रास्ट टू एनालिड्स द प्लैटीहेलमिन्थस शो। आपको एनालिडा पता है, आपको प्लैटीहेलमिन्थस के फीचर्स पता है, तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मेरे को चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इज नॉट द टिपिकल ऑफ क्लास मैमेलिया। तो क्लास मैमेलिया में ऐसा कौन सा है जो बिलोंग नहीं करता, टिकोडॉन डेंटेशन करता है, एल्वियोलर लंग्स होते हैं, 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स नहीं होते बच्चा, 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होते हैं। 10 पेयर आपको किस में देखने को मिलता है, फ्रॉग में देखने को मिलता है। ऑल्सो डी 7 सर्वाइकल वर्टिब्रेट, तो ये भी क्लास मैमेलिया का ही फीचर होता है। सो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो that was the last question. Thank you so much for listening and also आपको जो क्वेश्चन बताया गया वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर करके बताइए। Thank you so much.